हेलो बच्चों, फिर एक बार हमारे डायस का सवाल आ गया है। ठीक है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी डायस आता है। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है। देखो अगर डायस आ गया तो सवाल को पहले अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब आप अच्छी तरह से इसको समझोगे तो ही आपको आंसर अच्छी तरह से निकालने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखते सवाल क्या पूछा है हमसे। क्या पूछा है देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 सिक्सेस इन 6 थ्रो ऑफ सिंगल डाई। यानी कि एक सिंगल डाई है, इसी डाई को मैंने कितनी बार थ्रो किया, 6 बार थ्रो किया। कितनी बार, 6 बार थ्रो किया। तो 6 बार थ्रो करने के बाद ये जो 6 है, 6 आने की संभावना ज्यादा क्या बोला यहाँ पर, 2 6 आने की संभावना ऑफ 6 थ्रोन ऑफ एट मोस्ट 2 6। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 6 आनी चाहिए। 2 से कम हो गए तो भी चले गए, इसको कहते हैं एट मोस्ट। समझो, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 6, या फिर 2 से कम होगा तो भी चलेगा। 0 मतलब एक भी नहीं आया 6 तो भी चलेगा, या फिर एक 6 आएगा तो भी चलेगा, या फिर 2 6 आया तो भी चलेगा। लेकिन अगर 3 6 आए तो नहीं चलेगा। एट मोस्ट का है ज्यादा से ज्यादा 2। कितने थ्रो में, 6 थ्रो में। हमारे पास कितने थ्रो कर सकते हैं इसको हम, 6 बार थ्रो कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे हम स्टार्टिंग से। देखो आंसर में क्या आएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ थ्रोज। थ्रो हम कितने करें इसको, एक डाइस को 6 बार फेंक रहे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 6 आएगा। एक्स क्या है, एक्स है हमारा नंबर ऑफ सिक्सेस। तो कितनी बार सिक्सेस आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है कितनी बार, तो वो हमारा क्या होगा, 100। तो प्रोबेबिलिटी निकालो। तो देखो डाई पर कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर कितने हैं, 6 है। तो 6 में से एक बार 6 कितनी बार आता है, सिर्फ एक बार आता है। ठीक है, 6 नंबर में से 6 कितनी बार आता है, सिर्फ एक बार आता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हो गई। इस पर से क्यू की वैल्यू निकालो। क्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 1 माइनस पी। तो क्या होता है, 1 माइनस 1/6। ठीक है, 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 1 5। तो 5 अपन क्या हो जाएगा, इसका 6 आंसर आ जाएगा। तो देखो P की वैल्यू निकाल ली हमने, Q की वैल्यू निकाल ली, N की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, आंसर यहाँ से चालू करो। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करते, तो X बिलोंग्स टू B इज N और P। इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, B, N की वैल्यू कितनी है, 5, सॉरी 6 है ना। नंबर ऑफ सिक्सेस कितने हैं, कितनी बार थ्रो कर रहे, 6 बार। प्रोबेबिलिटी क्या है 6 आने की, 1/6। अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, तो देखो वी हैव क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है। अब पहले थोड़ा सा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने 6 बार डाई को थ्रो कर दी, तो क्या हो सकता है, 6 नंबर कब आ सकता है, समझो एक बार भी 6 नहीं आ सकता। एक बार 6 आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है और 6 बार आ सकता है। ठीक है, हमें पता है क्या कौन सी संभावना, 6 में से एक बार भी 6 ना आया, या फिर एक बार आ सकता है 6 में से, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। तो ये इसकी संभावना है कि कितनी बार 6 आएगा, तो इतनी बार 6 आ सकता है 6 थ्रो करने के बाद। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या निकालना है, एट मोस्ट 2 6, ज्यादा से ज्यादा 2। ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे। 2 से कम हमें चल सकते, लेकिन इससे ज्यादा हमें नहीं चल सकते। यानी कि 3 4 5 और 6 की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या नहीं है, हमें निकालनी है 0 की, 1 की और 2 की। क्योंकि एट मोस्ट आए, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से कम चलेगा। तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं 0 की, 1 की और 2 की। तो देखो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x एट मोस्ट 2। मोस्ट मतलब x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, या फिर 2 से कम हो सकती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ सकती है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ सकती है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ सकती है, 2 आ सकती है।
ये 3 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो सकती है, आ सकती है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 5/। तो देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, अब इसकी वैल्यू हम सभी इस फार्मूले में रखेंगे, इसकी इसमें रखेंगे, इसकी वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे, और तीनों को एक साथ हम क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो पहले हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू है 6c, क्या आएगा यहाँ पर, x की वैल्यू 0, p की वैल्यू क्या है 1/6। ठीक है, रेस टू x मतलब 0 है, और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 5/6 रेस टू n-x, n मतलब 6 - 0, 6 - 0, ये इसका हो गया। अब इसको देखो प्लस, अब x की जगह में सिर्फ 1 रखना है, तो देखो क्या आ जाएगा 6c1, p की वैल्यू क्या है 1/6 रेस टू 1, x की वैल्यू 1 रख दी। ठीक है, q की वैल्यू क्या है 5/6 n-x, यानी कि 6 माइनस क्या आएगी इसकी 1 आएगी, इसका हो गया। अब इसको लेते हैं 6c, x की जगह यहाँ पर क्या लेना है 2, p की वैल्यू 1/6 रेस टू x मतलब 2, q की वैल्यू 5/6 रेस टू कितना आएगा n-x, यानी 6 - 2 आ जाएगा। अब तीनों को क्या करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो अब अगर यहाँ पर 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 आती है, मैंने हर बार बताया आपको 1 इंटू समथिंग रेस टू 0, इसकी वैल्यू क्या आती है 1, यहाँ पर क्या रह जाएगा सिर्फ 5/6। ठीक है, 6 में से 0 चला गया, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो c के बेस में अगर 1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू मतलब 6 होता है। ठीक है, ये एज इट इज रह जाएगा, क्या है इंटू 1/6 इंटू यहाँ पर क्या है 5/6 रेस टू 6 में से 1 गया, कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, प्लस को प्लस, अब देखो इसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 6 को कितनी बार कम करो, 2 बार कम करो, यानी कि 6 × 5। ठीक है, 6 को 2 बार कम करो, नीचे का 2, और 2 को कम करते जाओ 2 × 1। समझ में आ गया। अब देखो इसको भाग लगा दे, बे 1 बे 6, 3 5 कितना होगा यहाँ पर 15 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। समझ में आ गया। 6 को 2 बार कम करो, यानी 6 और 5, और 2 को कम करो 2 और 1, और यहाँ पर भाग लगा दो सिर्फ। समझ में आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर इंटू 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 है, इन ब्रैकेट देखो 5/6 है, 6 में से 2 चला गया, कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब देखो और इसको सॉल्व करते हैं हम, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो 1 × 1 × इस टर्म में क्या आएगा, यही आएगा 5/6 रेस टू 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 से 6 कट गए, यानी क्या आएगा यहाँ पर 5/6 रेस टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 15 1 के यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ है क्या, यहाँ पर बच गया 5/6 रेस टू क्या है 4 है, ये वैल्यू बच गई। अब देखो इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 5/6 5/6 5/6 ये ले सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा वाला रेस टू कौन है, रेस टू 4 सब में है, इसमें भी है रेस टू 4, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 5/6 रेस टू 4 को हम तीनों में से कॉमन लेते हैं, क्या 5/6 रेस टू 4 को तीनों में से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तीनों में से कॉमन ले लिया, 6 में से 4 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 2 बचा, 2 मतलब 5 का वर्ग कर दो 25 आ जाएगा, 6 का वर्ग कर दो मतलब कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। अंदर क्या बचेगा 5/6 का स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग कर दो और 6 का क्या कर दो यहाँ पर स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब वैसे ही इसमें का 5 में से 4 बाहर आ गया, अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा 1 मतलब कितना 5/6 ब्रैकेट रेस टू 1, उसका मतलब क्या होता है 5/6 ही होता है। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर सिर्फ बच गया 50/36, यही वैल्यू क्या हो जाएगी बच जाएगी। ठीक है, अब देखो सभी का डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 36 है क्या नहीं है, तो इसको 36 करने के लिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 6 से मल्टीप्लाई करना।
तो ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू 5/6 रेज टू कितना है 4। अब देखो इसको 5 6 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा यहाँ पर 25/36 प्लस 5 से का कितना 30 और 6 6 36, 15 को 15 और 36 को 36। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन तीनों में से 36 को क्या करते हैं हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या रह जाएगा इज इक्वल टू 5/6 रेज टू कितना है यहाँ पर 4। तीनों में क्या है यहाँ पर 36 कॉमन है, नीचे एक साथ ले लिया मैं इसको। ऊपर देखो 25 30 और 15, 25 प्लस 30 प्लस 15, इन सभी क्या कर दो एडिशन कर दो। एडिशन करने के बाद क्या आ जाएगा देखो 5/6 रेज टू 4। अब एडिशन कर दो 25 और 5 30 40 40 50 60 70, ऊपर आ जाएगा 70 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 36। ठीक है, अब इन दोनों को किससे भाग जा रहा है 35 6। ठीक है, इसको क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, 70 को भी और 36 को 2 से भाग लगा दो इनको, तो क्या आ जाएगा देखो 5/6 रेज टू कितना आ गया यहाँ पर 4। 70 का आधा कितना होता है 35 होता है, और 36 का आधा 16 यानी कि 18 आ गया। ठीक है, अब इसको किसी और भाग जा रहा है देखो 18 और 35 को किससे भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा। ठीक है, मैं इधर देखो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो मैं इधर ही लिख देता हूँ इसको, क्या आ गया यहाँ पर देखो 5/6 रेज टू कितना आ गया 4। 35 कौन से पाड़े में आता है तो देखो 5 5 6 25 आता है, और कितना आता है 6 × 3 कितना आता है 80 आता है। ऐसा मैंने कर दिया। अब ऐसा किस लिए किया ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 और 6, यहाँ पर भी 5 और 6, तो इसमें का 5 और 6 मैं इसमें मिक्स करता हूँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, तो ये और एक ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5/6 रेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 6 और 3 बच जाएगा, 6 और 3। आप चाहे तो इसको भी भाग लगा दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर 5/6 रेज टू 5, 3 के 3 3 दूनी 6, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा आंसर आता है क्या। ठीक है, एक थोड़ा सा कोई तो मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, हाँ समझ में आ गया। 5 से 30 होता है, ठीक है, यहाँ पर 5 से 7 चाहिए था, 5 से 7 35, तो ये स्टेप नहीं आएगा, यहाँ तक ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो एक बोला कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, तो देखो इस तरह से इसका भी क्या हो गया यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो था 2 सक्सेस थ्रो इन सिंगल टाइम, 2 या फिर 2 से कम आने चाहिए थे, तो हमने 3 प्रोबेबिलिटी निकाली, 0 की 1 की और 2 की। आंसर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझो। ठीक है, हर एक स्टेप को अच्छी तरह समझो, उसके बाद ही आपको क्या हो जाएगा समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही पे रखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।